मध्य प्रदेश शासन के पूर्व स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के गृह क्षेत्र शुजालपुर के एक निजी स्कूल में इंग्लिश टीचर द्वारा 12 वर्षीय छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना शुजालपुर के ख्याति प्राप्त ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित दीप्ति कॉन्वेंट स्कूल का है, जहां 6वीं क्लास में पढ़ने वाले एक मासूम बालक को उसके इंग्लिश क्लास के टीचर ने बड़े ही बेरहमी से लोहे की स्केल से पीट दिया। स्कूल से घर जाने के बाद मासूम लक्ष्य अग्रवाल ने अपने दादा ओम प्रकाश अग्रवाल को घटना के बारे में बताया। इसके बाद अपने 12 वर्षीय पोते को लेकर दादाजी शुजालपुर मंडी थाना पहुंचे और दीप्ति कॉन्वेंट स्कूल के इंग्लिश टीचर थॉमस सर के खिलाफ शिकायती आवेदन पत्र दिया। मंडी थाना पुलिस ने शिकायत पर प्रकरण पंजीबद्ध कर स्कूल टीचर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि इस स्कूल का यह पहला घटनाक्रम नहीं है जो इस स्कूल में घटित हुआ है। इसके पहले भी कई बार इस तरह मासूमों की पिटाई की कई शिकायतें इस दीप्ति कॉन्वेंट स्कूल से आई थी, लेकिन स्कूल संचालकों द्वारा कहीं न कहीं पालकों पर दबाव बनाकर और उनके बच्चों के भविष्य को खराब करने की धमकियां देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं शुजालपुर से हमारे संवाददाता संजय गोस्वामी से। संजय, एक बार विस्तार से हम पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या स्थिति आ गई कि एक छोटे से मासूम बच्चे को इस तरह से बेरहमी से पिटाई करनी पड़ी। हालांकि स्थिति कोई भी हो, इस तरह से पिटाई नहीं कर सकता कोई भी शिक्षक, इसमें कोई शक नहीं है। वाकई ये कानून के खिलाफ है और ये इस पर सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला। बिल्कुल निश्चित भगीरथ जी, बताना चाहूंगा मामला शुजालपुर डिप्टी कॉन्वेंट स्कूल का है, जहां पर एक बच्चे को स्कूल भेजा जाता है और वो इंग्लिश के टीचर ने इसके साथ में मारपीट की गई है। मामले को जब बच्चा स्कूल से घर पहुंचता है तो उसके दादाजी को पूरी घटनाक्रम बताता है। उसके बाद उसके दादाजी थाने पर जाते हैं और एफआईआर दर्ज करवाते हैं। इसके पहले भी इस बच्चे के साथ में एक बार वो घटना हुई थी जहां पर इसकी पिटाई की गई थी। दादाजी का कहना है कि मैंने ये बात स्कूल शिक्षा मंत्री जो है इंदर सिंह जी परमार, उनको भी बच्चे को कपड़े निकालकर घाव दिखाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया था। ऐसा ही मामला इसके पहले भी हुआ था और कहीं ना कहीं ये ईसाई मिशनरी स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल जो होता है, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे पहले भी बहुत सारे मामले आए हैं। जैसे अल्फोंसा स्कूल की बात करें अपन अकोदिया की, तो वहाँ तिलक लगाने को लेकर भी विवाद पहले हुआ था। आज भी वही परिस्थिति बनी हुई है। दादाजी स्कूल में पहुंचे, प्रिंसिपल से भी बात की, लेकिन उन लोगों ने बस क्षमा मांगकर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। जो टीचर है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है अभी तक? बिल्कुल, स्कूल प्रशासन का कहना है कि हमने उसको सस्पेंड कर दिया गया है और उसके जो परिजन है जो बच्चे के, उन्होंने थाने पे 323, 294, 506 में एफआईआर पंजीबद्ध भी करवाई है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि शिक्षा का मंदिर जिसे बोला जाता है, वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, ना कि उनको मारपीट करने के लिए। लेकिन ये किस तरीके के टीचर है जो जिनको गुरु बोला जाता है, जो भगवान मानते हैं उनको, वहीं अगर बच्चों के साथ इस तरीके की मारपीट करेगी तो आने वाले भविष्य में बच्चे किस तरीके से पढ़ पाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं संजय कि अगर कुछ सिखाना है शिक्षक को तो उसका तरीका अलग होता है सिखाने का। इस तरह से फिजिकली, शारीरिक रूप से आप किसी को नहीं मार सकते, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पुलिस की तरफ से जो भी एफआईआर दर्ज की गई, पुलिस प्रशासन क्या कुछ इस मामले में कह रहा है? क्या शिक्षक को बुलाकर पूछताछ की गई या किसी तरह की कोई गिरफ्तारी की संभावना आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस की जांच चल रही है। जांच में अभी शिक्षक का भी अभी स्कूल से हमने जब फीडबैक लिया गया, वहाँ पे स्कूल में स्वदेश की टीम जब पहुंची थी तो वहाँ पर उन्होंने बताया था कि उसकी तबीयत खराब हो चुकी है, उसकी वजह से वो आज आया नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामलों को किस तरीके से दबाया जाता है भगीरथ जी, ये सोचने लायक बात है। जहाँ शिक्षा मंत्री का क्षेत्र है, गृह क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो रही है, पूर्व शिक्षा मंत्री जो इंदर सिंह जी परमार यहाँ पर रह चुके हैं, उनके क्षेत्र में अगर इस तरह की घटनाएं घटती है तो कहीं ना कहीं एक निंदनीय घटनाएं हैं। बच्चों के साथ मारपीट होना, इसके पहले भी एक स्कूल का मामला आया था, वहां पे भी बच्चे के गाल पर इतना टीचर ने थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वजह से उस बच्चे की हालत 3 दिन तक बुखार उसको रहा, गंभीर रही थी, उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। तो ये कौन सी शिक्षा है, ये कैसी पढ़ाई है? मतलब सोचने लायक की बातें हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को। इसके पहले जो मामले आए थे दूसरे स्कूलों में, उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई सामने आई है? होता क्या है भगीरथ जी कि जो बच्चे जो रहते हैं वो पेरेंट्स को ये चीजें बता नहीं पाते हैं, क्योंकि स्कूल प्रशासन का जो दबाव रहता है इतना रहता है कि बच्चों को डर भर दिया जाता है कि हम तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे, तुम्हें फेल कर देंगे। इस डर की वजह से बच्चे परिजन को ये चीजें बता नहीं पाते हैं और उसी वजह से कहीं ना कहीं ये बात वहां के वहीं दब जाती है। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से मारपीट का मामला सामने आया, जहां पर एक शिक्षक ने, एक स्कूल टीचर ने एक मासूम बच्चे जिसकी उम्र मुश्किल से महज 12 साल थी, उसे बेरहमी से
स्केल से पिटाई उसकी कर दी और उसके बाद हालांकि पुलिस ने अब इसमें मामला दर्ज कर लिया, लेकिन देखना होगा कि अब शिक्षक के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। स्कूल प्रबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि उस शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन और क्या कुछ कड़ी कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। तो आके उसने मेरे को बताया कि आज मेरे को फिर थॉमस सर ने अंग्रेजी जो पढ़ाते हैं उनने पीरियड में मारा और फिर लगा मॉनिटर से आके उनने पूछा कौन शोर शराबा करता है, बस इतने उनने पूछा और मैं हमको दोनों हाथ हथेली करो और ऐसे करके उन्होंने दोनों हथेली पे खूब स्केल से मारा लकड़ी की उससे स्टील की। मैंने 2 महीने पहले इस बच्चे को फिर 2 महीने पहले मारा था गजेंद्र पीटी सर से उनने, और उसको तो ऐसा मारा था पुलिस गुंडे बदमाशों को मारती है, 8-10 लकड़ियों से पूरा बाडियों पे निशान थे। उसको तुरंत हम सस्पेंशन लेटर दे दिए, उसका कार्रवाई करने के लिए कमेटी बनाया। उसका आदमी 7 डेज के बाद उसका रिपोर्ट आएंगे, उसके बाद हम लोग उसके लिए एक्शन कंप्लीट करते हैं। ऑलरेडी सभी का साइन करके नोटिस करके साइन करके रखा हुआ है, उसी के हिसाब से बाकी एक्शन